तो भाई 2023 खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नवंबर में वीडियो शूट कर रहा हूं मैं और लगभग सारे लैपटॉप हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर दिए, अलग अलग जीपीयूज के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2050 टू मैक्सिमम 40 70 40 80 तक के। और हमेशा की तरह कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं, कुछ ब्रांड्स के जो पता नहीं कभी भी लॉन्च हो जाते हैं, जैसे Lenovo का आइडिया पैड गेमिंग, ये सेल में आया था 55,000 रुपीज में, Ryzen 5 6600H के साथ 3050 55,000 में। लोग कह रहे थे भाई क्या लैपटॉप है, बहुत लोगों ने खरीदा भी है। तुम में से जिसने खरीदा कमेंट करके बताना अपना एक्सपीरियंस। और इसका रिव्यू मेरे से बहुत डिमांड किया गया और तुम्हारी डिमांड और मेरी सप्लाई भाई साहब कभी नहीं रुकनी चाहिए। इसी बात पे सब्सक्राइब का बटन दबाओ पहली बार आया तो। एंड ये लैपटॉप आज की रेट में तो 55,000 का नहीं है, आज ये 60-65 के आसपास चल रहा है, 8GB रैम 16GB रैम के आसपास। लेकिन वही बात है, जो लैपटॉप एक बार जिस प्राइस पे आता है ना, वो दोबारा उस प्राइस पे मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाता है। तो अंडर 60,000 में ये कैसा लैपटॉप है आज की रेट में, 3050 के साथ आता है, 4GB VRAM वाला, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। डब्बा मैं नहीं खोल रहा है, बहुत डब्बे खोल लिए। यहाँ पे डब्बे के अंदर से हमारा एक सुंदर सा लैपटॉप मिल जाएगा और साथ में एक 170 वॉट का पावर एडाप्टर, और एडाप्टर के साथ एक पावर कॉर्ड तो आती है। और यहाँ पे डिजाइन के मामले में पूरा Lenovo IdeaPad 2022 के पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग है और एक हाथ से लीड इसकी आराम से ओपन हो जाती है। पूरा का पूरा लैपटॉप हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलता है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से भी आप देख सकते हो थोड़ा लीजन का टच है, बाकी IdeaPad वाली वाइब तो है ही। एंड यहाँ पे जैसे कि IdeaPad गेमिंग है तो स्क्रीन वॉबल मिलता है हमारे को अच्छा खासा। और पीछे यहाँ पे एयर वेंट्स में कुछ ऐसी लुक मिल जाएगी जैसे Lenovo लॉक की होती है। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं और बॉटम से जो इसका टेक्सचर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, कुछ खुरदुरा टाइप का। और यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स हमारे को मिल जाएंगे, रबर पैडिंग मिल जाएगी, डाउन फायरिंग स्पीकर है इसके अंदर। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छा है लैपटॉप, टॉप लेड फ्लेक्स ऐसा ज्यादा नहीं मिलता हमारे को, और कीबोर्ड फ्लेक्स भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एंड यहाँ पे बिल्ड की बात चल रही है, इस लैपटॉप का वेट 2.3 kg के आसपास हमारे को मिल जाता है। एंड हम अगर चार्जर और पावर कॉर्ड को भी इंक्लूड कर देते तो 2.6 kg के आसपास वेट निकल के आता है। तो भाई देखो, गेमिंग लैपटॉप है, हेवियर साइड तो होगा ही। एंड यस, ये वाला पार्ट है देहरादून और उत्तराखंड वाले लोगों के लिए, बाकी लोग टाइम स्टैम्प देख के आगे जा सकते हो। अगर आप देहरादून उत्तराखंड से और अपने लिए कुछ ऐसा लैपटॉप बाय करना है, या इसके अलावा थिन एंड लाइट कन्वर्टेबल या कोई भी लैपटॉप, तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो जो देहरादून में है, कैपरी ट्रेड सेंटर के अंदर। यहाँ पे सारी वैरायटी के लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे एंड सारे पेमेंट मोड्स भी है इनके पास, जैसे कैश हो गया, क्रेडिट हो गया, EMI हो गया, उसके अलावा UPI बैंक ट्रांसफर सब। मतलब विजिट करोगे तो खरीद के ही निकलोगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। जाने से पहले कॉल या व्हाट्सएप कर लेना और सही लैपटॉप स्टोर पे जाना, कहीं इधर उधर जा मामला। और ये लैपटॉप आता है AMD Ryzen 5 6600H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बूस्ट क्लॉक स्पीड इसकी 4.5 GHz तक की है। और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हमारा RTX 3050 मिलता है, 4GB VRAM वाला 3050 है इसके अंदर, 85 वॉट TGB के साथ ही आता है। 16GB रैम वाला वेरिएंट है हमारे पास, DDR5 डुअल चैनल में मिलती है हमारे को रैम इसके अंदर, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया चीज है भाई। DDR5 रैम डाल के दे रहे हैं। और इस लैपटॉप के अंदर मैक्स रैम कितनी अपग्रेड कर सकते हो, ब्रांड ने कहीं मेंशन नहीं करा। 16GB है इसके अंदर, मेरे हिसाब से 32GB तक तो हो जाना चाहिए। एंड स्टोरेज के मामले में 512GB की Gen 3 SSD यहाँ पे हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख ही सकते हो। एंड इस लैपटॉप में मिलता है हमारे को 2 SSD स्लॉट जो Gen 4 को सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर में अगर आपको Gen 4 SSD के अंदर लगानी है तो आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यस, इस लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस भी मिल जाएगा। अब जरा थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क Cinebench 2024 हमने इसके अंदर किया, जो आप अपने सामने देख सकते हो। Cinebench R23 का बेंचमार्क आप देख सकते हो, 11,000 मल्टी कोर एंड 1400 सिंगल कोर। उसके अलावा Geekbench 6 का स्कोर आपके सामने, इसमें भी स्कोर अच्छे खासे निकाल के दे गया। देन हमने Geekbench 6 का OpenCL स्कोर किया, जो हमारा GPU के लिए होता है, 51,000 स्कोर निकल गया है। देन क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, उसके बाद PC Mark 10 5975 व्हिच इज प्रीटी गुड। और ये रहा 3D Mark टाइम स्पाई का बेंचमार्क, जिसके अंदर CPU का स्कोर अच्छा खासा निकल गया 7459 एंड GPU स्कोर तो 3050 के हिसाब से पता ही है 5500 के आसपास। और मेरे को ना बहुत लोग बोलते हैं VR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कवर कर दिया करो लैपटॉप में, क्योंकि VR गेम्स भी हम खेल सकते हैं ना, VR वगैरह अटैच करके, जैसे Oculus वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हमने VR मार्क बेंचमार्क भी ऐड कर दिया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो हमारा स्कोर कितना है एंड एवरेज फ्रेम रेट कितना है, टारगेट फ्रेम रेट वगैरह, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका लैपटॉप कहां स्टैंड करता है। एंड यस, इस लैपटॉप के ऊपर VR गेम्स आप खेल सकते हो जैसे इसके स्कोर्स निकल गए हैं। बाकी गेम टू गेम भी FPS वेरी करेंगे, बेंचमार्क से आपको अंदाजा मिल जाएगा। उसके बाद हमने वीरे बेंचमार्क किया, टोटल जो CPU का स्कोर निकल गया 7660 एंड उसके बाद GPU का CUDA स्कोर 525, GPU का रे ट्रेसिंग स्कोर 661। ये सारे बेंचमार्क्स आपके काम आ जाएंगे दूसरे लैपटॉप से आपको कंपेयर करना, ऑनलाइन स्कोर से कंपेयर करना, तो आपको पता लग जाएगा आपका लैपटॉप कहां स्टैंड करता है। और मेरे से बहुत डिमांड करी गई कि भैया CPU के साथ कंपैरिजन वगैरह दिखा दिया करो दूसरे प्रोसेसर के साथ। तो आपके सामने ये रहा चार्ट, आप देख सकते हो साइड बाय साइड सारे प्रोसेसर जो इसी प्राइस रेंज के आसपास आते हैं, 60-70,000 के आसपास, और 6600H कहां स्टैंड करता है और बाकी प्रोसेसर कहां है, सबके सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर आपके सामने, वीडियो पॉज करके कंपेयर कर लो। अब ये तो होगी नंबरों वाली बातचीत। अब रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हमने इस लैपटॉप के अंदर 4K वीडियो एडिट करके देखी, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। लाइक टाइमलाइन वगैरह स्क्रॉल करनी हो, रेंडर वगैरह मारनी हो, तो उसका GPU CPU अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। फोटोशॉप आपको उसके ऊपर चलाना आराम से चला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट है, कोडिंग वगैरह करनी है, किसी भी लेवल की कोडिंग को ही हैंडल कर लेगा, क्योंकि CPU अच्छा खासा है, GPU भी
मिलता है, 16 GB रैम है, तो ऐसे टास्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मल्टीटास्किंग की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा पावरफुल लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप है। बाकी लोग आते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन वाले, तो वो वाले काम भी इसके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर सीपीयू पावरफुल चाहिए था और इसका सीपीयू अच्छा खासा पावरफुल है। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले भी सारे काम कर पाओगे। एंड लास्टली वो लोग आते हैं जिनको 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर वाले काम करने हैं, भाई उनके लिए लैपटॉप बिल्कुल इंटरमीडिएट वाला है, या कह लो थोड़ा सा उससे भी कम लेवल वाला है, क्योंकि RTX 3050 मिलता है 4 GB VRAM वाला। और 3D वगैरह के काम में या आफ्टर इफेक्ट्स आपको चलाना, उसके मामले में 3050 ना ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपको हाई एंड टास्क करने हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े हैं, 3D मॉडल्स वगैरह बनाने हैं, आर्किटेक्चर वगैरह का काम है, तो मैं कहूंगा 4050 के लिए मिनिमम जाओ आज की डेट में। एंड भाई जैसे कि हमारा गेमिंग लैपटॉप है, तो गेम टेस्ट करने बनते हैं, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, और 3050 के अंदर परफॉर्मेंस भाई काफी अच्छी खासी निकाल के देगा, और थर्मल्स सब कुछ आपको पता लगेगा। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे गेम टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले GTA 5 से 1080p पे कर रहे हैं टेस्ट, और यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे, और यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 100+ FPS मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे खासे है। और ज्यादा FPS का रीजन एक और भी है, यहाँ पे 16 GB रैम हम यूज कर रहे हैं ना डुअल चैनल में, तो उसकी वजह से हमारे को गेमिंग में परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। एंड यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है हमारा 23 डिग्रीज के आसपास है, उसके हिसाब से CPU टेम्परेचर 80+ है, 40 वाट पावर ड्रॉप है, तो मैं कह सकता हूँ थर्मल्स इसके डिसेंट साइड है। जैसे मतलब एसर नाइट्रो के होते हैं, एसर स्टफ के होते हैं, वैसे ही थर्मल्स हमारे को मिलेंगे। जैसे गर्मी आएंगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर 90 तक टच करेगा। उसके बाद VR टेस्टिंग दूर करो ना, छठा पार्ट, आई मीन फायर क्राई 6, यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन है, अल्ट्रा सेटिंग्स है, और यहाँ पे हमने कोई भी अपस्केलिंग वगैरह यूज नहीं करी थी। एंड यहाँ पे 1080p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में 70+ FPS हमारे को मिल रहे हैं, 65 to 70 एवरेज। देन वी टेस्टेड RDR2, सेटिंग्स को रखा हमने फेवर क्वालिटी, यानी कि सब कुछ हाईएस्ट, अल्ट्रा, मीडियम, जो भी सेट हो जाता है अपने हिसाब से। एंड लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, एंड राइट साइड में DLSS को रखा है क्वालिटी पे, और यहाँ पे हमारे को आराम से 60 FPS के आसपास मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में। और वहीं पे DLSS 2 जब लग जाता है, DLSS 2 का ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 3050 ग्राफिक्स कार्ड है, 10 to 12 FPS का जंप हमारे को मिल जाता है, 70 FPS के आसपास एवरेज मिल रहा है। उसके बाद हम टेस्ट करें लास्ट ऑफ अस, जिसमें लेफ्ट साइड में DLSS को ऑफ रखा है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, और भाई ग्राफिक्स प्रीसेट है हमारा वेरी लो, क्योंकि भाई ये बहुत हेवी गेम है, तो वेरी लो पे टेस्ट करना बनता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी लो सेटिंग्स पे हमारे को तब जाके 60 FPS वाली गेमिंग मिल रही है, तो वेरी लो से आप थोड़ा लो पे खेल सकते हो, मीडियम तक ये लैपटॉप झेल नहीं पाएगा। 3050 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लो टू मीडियम सेटिंग्स पे ही गेमिंग हो सकती है AAA टाइटल की। बाकी DLSS ऑन और ऑफ पे FPS का ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन पे गेम प्ले टेस्ट हो रखे हैं। लेफ्ट साइड में दूसरा सीन रेंडर हो रहा है, राइट साइड में दूसरा सीन है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे है। इसके अंदर भी वही 5-7-10 FPS का जंप हमारे को मिल जाता है। देन वी टेस्टेड जंग का भगवान ऑन हाई सेटिंग्स, यहाँ पे DLSS ऑफ है लेफ्ट साइड में, DLSS क्वालिटी पे रखा है राइट साइड में, एंड यहाँ पे भी हमारे को एवरेज 50 to 60 FPS के आसपास मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। और भाई गेम प्ले स्मूथ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे भी कुछ गेम चल जाएंगे, गॉड ऑफ वॉर जैसे, भाई अच्छा खासा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है ये। देन वी टेस्टेड फोर्जा होराइजन 5, यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS को ऑफ रखा है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, और ग्राफिक्स का प्रीसेट रखा हमने हाई पे, और नीचे आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग की क्वालिटी है हमारी मीडियम पे। एंड यहाँ पे हाई प्रीसेट पे भी रॉ परफॉर्मेंस में भी भाई 80 to 90 FPS मिल रहा है, और DLSS लगाने के बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 FPS ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सेम ही है। उसके बाद हम टेस्ट करें CS2, यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे। अब CS2 हमारा काफी हद तक ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम हो चुका है, और यहाँ पे हमारे को आराम से 100 FPS के आसपास मिल रहे हैं वेरी हाई सेटिंग्स पे। बाकी आप सेटिंग्स थोड़ी सी लो करोगे तो इससे ज्यादा FPS भी आप निकाल सकते हो। वैसे इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की है, तो यहाँ पे 120 के आसपास FPS मिल रहा है, इसमें आपको पूरा स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर अगर है, तो आप थोड़ी सेटिंग्स को लो करके ज्यादा रिफ्रेश रेट निकाल सकते हो अपना गेम प्ले बढ़िया करने के लिए, जो ई स्पोर्ट्स में काफी काम आता है। उसके बाद हम टेस्ट करें साइबरपंक, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, DLSS को ऑफ रखा है लेफ्ट में, राइट साइड में क्वालिटी पे, और रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा है। एंड वहां यहाँ पे इस लैपटॉप से इतनी उम्मीद मुझे थी नहीं, अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में 40 FPS के आसपास दे जाएगा, 40-50 FPS, और वहीं पे DLSS 2 लगता है तो 10-12-15 FPS ऊपर हो जाते हैं, और परफॉर्मेंस में कह सकता हूं अच्छी निकाल के दे रहा है साइबरपंक जैसे गेम में। बट ये सभी हमने रे ट्रेसिंग नहीं लगाई। उसके बाद हमने एक और प्रीसेट टेस्ट किया, DLSS क्वालिटी रखा और ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा अल्ट्रा पे, एंड रे ट्रेसिंग को हमने रखा है मीडियम पे। और यहाँ पे परफॉर्मेंस अंदाजा लगा सकते हो, मीडियम रे ट्रेसिंग पे DLSS क्वालिटी पे करने के बाद भी 20-25 FPS मिल रहा है, तो गेम इतनी प्लेबल है नहीं, तो आपको रे ट्रेसिंग के बिना ही इसमें मजे लेने पड़ेंगे। 3050 में कहूंगा RTX कार्ड नाम का है, रे ट्रेसिंग के मजे नहीं दिला सकता हर गेम में। देन वी आर टेस्टिंग हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने मीडियम पे, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी है, और DLSS का सिनेरियो सेम है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी पे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 70 FPS रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहे हैं, एंड 80 to 90 FPS मिल रहे हैं DLSS लगा के, और रूम टेम्परेचर अभी भी हमारा 23 डिग्रीज के आसपास है, और ये सारे गेम्स ना लगातार टेस्ट हो रहे हैं, तो CPU टेम्परेचर अभी भी 75 to 80 के बीच में मेंटेन्ड है। देन वी टेस्टेड वैलोरेंट, यहाँ पे सेटिंग्स का प्रीसेट हमने रखा हाई पे, बाकी सब आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और भाई जैसे कि इसके अंदर 6600H है, मुझे उससे इतनी उम्मीद थी कि 250 FPS के आसपास निकाल देगा वैलोरेंट में, और भाई उसने निकाल भी दिया। एक और रीजन है ज्यादा FPS का, वो है 16 GB रैम डुअल चैनल में। तो अगर आपके पास 3050 लैपटॉप है, आप भी 16 GB रैम करवा लेना, और अगर नया बाय किया है तो फर्स्ट डे ही 16 GB करवा लो, अगर अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो। देन वी टेस्टेड स्पाइडरमैन मुरली भैया, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और अपस्केलिंग मेथड लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में DLSS क्वालिटी। एंड यस, अभी हमने रे ट्रेसिंग को ऑन नहीं किया, एंड यहाँ पे हमारे को एवरेज 55-60 FPS से लेके
के 70 FPS तक मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोस के अंदर। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई कुछ गेम्स वेरी हाई पे भी आप आज की रेट में 30-50 पे खेल सकते हो, जो कि अच्छे खासे ग्राफिक्स वाले गेम है स्पाइडरमैन जैसे। उसके बाद ग्राफिक्स प्रीसेट का सिनेरियो सेम है यहाँ पे और DLSS का सिनेरियो भी सेम है, लेकिन हमने रे ट्रेसिंग को इस बार ऑन कर दिया था और रखा था हाई पे। एंड रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद भी 35 to 40 FPS हमारे को मिल रहे हैं, जो कि काफी हद तक प्लेबल होता है। अगर FPS मीटर बिना देखे खेलोगे तो इन FPS पे भी गेमिंग बढ़िया हो जाती है। देन लास्टली वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। सेटिंग्स को रखा एक्सट्रीम पे दोनों सिनेरियोज में। एक तरफ DLSS ऑफ है, दूसरी तरफ DLSS को क्वालिटी पे रखा है। और भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन जैसा इतना तगड़ा गेम जो CPU इंटेंसिव और GPU इंटेंसिव दोनों है, यहाँ पे हमारे को एवरेज 50 to 60-70 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में अगर हम देखते हैं। और ये एक्सट्रीम सेटिंग्स है, आपको अगर इससे ज्यादा FPS निकालने हैं 120 हर्ट्ज के पूरे मजे लेने हैं तो आप लो या मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो। एंड इस लैपटॉप के अंदर ई स्पोर्ट्स गेमिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस हिसाब से गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे छेदों के बारे में बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे को USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। बाकी राइट साइड में एक और USB 3.2 Gen 1 का टाइप A पोर्ट एंड बाकी सारे पोर्ट्स इसमें पीछे की तरफ है। एक HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है एंड अगर इससे डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो RTX 3050 से हमारे को मिलेगा। एक RJ45 लैन पोर्ट मिलता है और एक टाइप C पोर्ट मिलेगा USB 3.2 Gen 2 वाला, जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी 3.0 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि 100 वॉट का टाइप C चार्जर आप चाहो तो उसके साथ लगा सकते हो चार्जिंग के लिए। एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, डिस्प्ले आउटपुट भी इस टाइप C पोर्ट से ले पाओगे और डिस्प्ले आउटपुट आपको AMD Radeon से मिलेगा, यानी कि iGPU से मिलेगा। और लास्टली हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। और HDMI पोर्ट से और टाइप C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट की बात कर रहा था, इसका इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट भी iGPU से ही है। एंड इस लैपटॉप के अंदर कोई भी मक स्विच नहीं है जिससे आप इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज कर पाओ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और ये मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा कि Lenovo के इस लैपटॉप में मक स्विच नहीं है। Lenovo का लीजन आया था 2019 में 1650 वाला 4600H, उसके अंदर मक स्विच था तब के टाइम में, और आज के टाइम में नहीं है। Lenovo वालों ना, ये गलत बात कर दी आपने। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाएगा, यानी कि नंपैड इंक्लूडेड है। और कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन कीज है उसके ऊपर हमारे को शॉर्टकट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड ये कीबोर्ड हमारा 4 जोन RGB के साथ आता है, यानी कि 4 जोन हमारे को मिलेंगे, जैसे कि आप इसके Vantage सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। और अलग अलग जोन पे आप अलग अलग कलर्स लगा सकते हो। डिफरेंट हमारे को इफेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। और ऊपर डिफरेंट प्रोफाइल्स भी मिलते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोफाइल्स पे डिफरेंट कलर, डिफरेंट इफेक्ट्स, ब्राइटनेस, स्पीड वगैरह सेट कर पाएंगे। एंड जिसकी लाइटिंग है अंधेरे में काफी अच्छी खासी दिखाई देती है। और इसकी लाइटिंग की प्रोफाइल हम यहाँ से ऑन द गो भी चेंज कर सकते हैं FN प्लस स्पेस बार दबा के, जिसमें हम डिफरेंट प्रोफाइल्स लगा पाएंगे और इसकी लाइट को ऑफ भी कर पाएंगे। एंड यहाँ पे कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। और यहाँ पे ट्रैक पैड का साइज हमारे को अच्छा खासा मिल जाता है। मल्टी जेस्चर को ट्रैक पैड सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है एंड चलाने में भी स्मूथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ द डिस्प्ले पार्ट, यहाँ पे 15.6 इंचेस की हमारे को फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि 1080p वाली है। IPS पैनल इसके अंदर मिलता है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, रिफ्लेक्शन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। और गेमिंग लैपटॉप हमारा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आती है, तो ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना हो तो आपको उसके अंदर बढ़िया परम आनंद मिल जाएगा। एंड जिस प्राइस रेंज का गेमिंग लैपटॉप है उसके हिसाब से डिस्प्ले का कलर गैमेट आपको बेसिक ही मिलेगा। 64% sRGB निकल के आई, 48% Adobe RGB, 48% P3, 46% NTSC। एंड जो इसकी पीक ब्राइटनेस निकली वो 268 निट्स के आसपास है। और जिसको ये सब नंबर्स नहीं समझ में है तो मैं बता दूं, डिस्प्ले हमारी अच्छी है फॉर बेसिक कंटेंट कंजम्पशन, या आपको मूवीज वगैरह देखनी हो, गेमिंग वगैरह आपको इसके ऊपर करनी हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हो, आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो फोटोज के अंदर, वीडियोस के अंदर, तो कलर एक्यूरेट नहीं है डिस्प्ले। कलर एक्यूरेसी अगर आपको पहचाननी है तो 100% sRGB या 90% से ज्यादा Adobe RGB हो, तब जाके आप डिस्प्ले को कलर एक्यूरेट कह सकते हो। और ब्राइटनेस भी 300 निट्स या उसके ऊपर होनी चाहिए, तब वो डिस्प्ले कलर एक्यूरेट वाली होती है। लेकिन फिर वही बात है, वो लैपटॉप 1 लाख से ऊपर होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो नंबर मैंने आपको बताया 60,000 में इतना ही मिलेगा और ठीक है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। यहाँ पे डुअल एरे माइक्रोफोन मिलेंगे AI नॉइज कैंसिलिंग वाले, जो लैपटॉप के ऊपर की तरफ है। एंड लैपटॉप की वेबकैम की क्वालिटी बहुत ओके की साइड है, क्योंकि बहुत ओवर एक्सपोज कर रहा है, फुटेज भी काफी ग्रेनी है। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट बताना, मजा नहीं आया। एंड वेबकैम के ऊपर हमारे को प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है, जो आप कुछ इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो। ये रेड साइड हो जाता है। आजकल हैकिंग वैकिंग बहुत चल रही है भाई, किसी ने आपका लैपटॉप हैक वैक कर रखा है, एक्सेस वगैरह हो, तो सारी इमेज वगैरह उसको दिखती रहेगी, तो आप इसको बंद रखो जब ना यूज कर रहे हो। सिक्योरिटी टाइट है भाई। यहाँ पे 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड स्पीकर बिल्कुल एवरेज है, ज्यादा लाउड नहीं आवाज, ओके साइड आवाज है, क्लियर है साउंड, डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, बट लाउडनेस काफी कम आपको महसूस होगी। और यहाँ पे नाइमिक ऑडियो का सपोर्ट हमारे को मिलता है। इसके अंदर नाइमिक की ऐप भी मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इक्वलाइजर मिल जाएगा और डिफरेंट मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिसनिंग के हिसाब से। एंड यस, लास्टली द बैटरी पार्ट, 60 वॉट आवर की बैटरी हमारे को इसके अंदर मिलती है। अगर आप 50% स्क्रीन ब्राइटनेस पे यूज करोगे, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दोगे, बैटरी सेवर मोड लगा लोगे, या फिर Vantage सॉफ्टवेयर में क्वाइट मोड यूज करोगे,
करोगे तब जाके आपको 4 to 5 आवर्स का बैकअप मिलेगा बेसिक यूसेज पे। लाइक मूवी देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हो या डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो। इससे ज्यादा हाई एंड टास्क करोगे या मोड चेंज वगैरह करोगे तो बैटरी बैकअप कम मिलेगा। मैंने आपको मैक्स वाला बता दिया बेसिक यूसेज के हिसाब से। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। अब जरा सेम प्राइस पॉइंट के आसपास के 2-3 लैपटॉप से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमारे को 60,000 के आसपास टफ मिल जाएगा 11400H के साथ 3050 वाला। उस लैपटॉप के कंपैरिजन में मैं कहूंगा ये वाला बेटर है, क्योंकि अगर आप सीपीयू को कंपेयर करोगे तो 11% बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी मल्टी कोर में, एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी लगभग सेम ही निकल के आ रही है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को DDR5 रैम मिलती है, टफ के अंदर हमारे को DDR4 मिलती है, तो ये बेटर ऑप्शन हुआ। लेकिन एक चीज को छोड़ के वो है बैटरी। टफ के अंदर 90 वॉट आवर की बैटरी है, इसमें 60 वॉट आवर है। उसके अंदर हमारे को 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिलेगा बेसिक यूसेज में, जो आपको बता रहा था। इसमें 3 to 4 आवर्स मिलेगा। अगर वो आपके लिए मैटर करता है, बाकी सारी चीजें नहीं, तब उसके लिए जाना, वरना ये वाला बेटर है उसके कंपैरिजन में। और सेम यही आइडिया पैड आपको मिलेगा i5 12 जनरेशन के साथ 12450H 3050 के साथ। उसके अंदर भी DDR4 रैम है एंड DDR5 रैम इसमें मिलेगी, तो आप इसके ले जाओ 60,000 में, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और बाकी 50-60,000 में Acer Aspire 7 भी आता है 12 जनरेशन के साथ 3050। उसको तो देखो इससे कंपेयर करना मत, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में ये बेटर है। वो थिन एंड लाइट सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है, थोड़े वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा टारगेट करता है, जिनको हल्का लैपटॉप चाहिए, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। वो एक सेगमेंट ही अलग है, उससे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है। बाकी इसी प्राइस पॉइंट पे 2-4 और लैपटॉप भी शायद हो सकता है, वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना कि इससे बेटर है। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। एंड अल्टीमेटली इस लैपटॉप की बात करते हैं तो ये आपको अगर आज की डेट में 60,000 के आसपास मिलता है तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 3050 वाला लैपटॉप होगा, ड्यू टू DDR5 रैम, 6600H प्रोसेसर है इसके अंदर। उसके अलावा सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, और जिसने भी सेल में 55,000 में इसको लपेट लिया, भाई तुम्हें तो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद है वीडियो लाइक मार देना, एंड किसी और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट में बताना। अगर ज्यादा डिमांड आई तो कोशिश करेंगे हम रिव्यू करने की। पहली बार है सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।